हेलो एंड वेलकम। आप तमाम लोगों का स्वागत है WS स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम जानेंगे चंपारण सत्याग्रह के बारे में। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में होता है। चंपारण में जो स्थानीय किसान होते हैं उनको उनकी भूमि पे 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया जाता है। जो गोड़े बागान मालिक होते हैं वो उनसे कहते हैं कि अगर उनके पास 20 कट्ठा ज़मीन है उसमें से वो 3 कट्ठे पे नील की खेती करें। इन सब से बहुत परेशान होते हैं स्थानीय किसान, और परेशान होने के बाद वो, क्योंकि नील की खेती करने से उनके जो खेत की, उनकी जो भूमि की उर्वरता शक्ति होती है वो कमज़ोर हो जाती है, जिसके कारण वो फसल अच्छी नहीं देगी आने वाले समय में। तो लेकिन बागान मालिक होते हैं उनसे जबरन जो है नील की खेती करवाते हैं। तो इन्हीं सबसे परेशान होकर के एक स्थानीय किसान नेता जो राजकुमार शुक्ल जी होते हैं वो गांधी जी से मिलने का मन बनाते हैं, और वो गांधी जी से मिलने के लिए लखनऊ पहुंचते हैं और लखनऊ जाकर के गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित करते हैं। गांधी जी सारे मसले को सुनते हैं, जानते हैं, और गांधी जी चंपारण आने के लिए तैयार हो जाते हैं। गांधी जी के साथ कुछ प्रमुख नेता रहते हैं जिनमें गांधी जी स्वयं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं, एक ब्रिज किशोर होते हैं, और एक आपको मजहरुल हक होते हैं, महादेव देसाई होते हैं, नरहरि पारिक होते हैं, और ये भी कृपलानी होते हैं। और इनसे जुड़े हुए चंपारण सत्याग्रह से जुड़े हुए एक प्रसिद्ध नेता के रूप में कुछ लोग और भी हैं, जैसे अनुग्रह नारायण सिन्हा हैं, और रामनवमी प्रसाद हैं, और शंभू शरण वर्मा हैं। ये सब चंपारण सत्याग्रह से जुड़े हुए कुछ नेता हैं। तो जो चंपारण आते हैं स्थानीय किसान के समर्थन में खड़े होते हैं। गांधी जी जब चंपारण आते हैं और चंपारण आने के बाद वो स्थानीय सरकार से कहते हैं कि जो ये समस्या है इसको बंद किया जाए, नील की खेती बंद की जाए। लेकिन स्थानीय सरकार उनसे कहते हैं गांधी जी से कि आप यहाँ से चले जाएं, नहीं तो हम आप पे कार्रवाई करेंगे। गांधी जी कहते हैं कि आपको जो करना है करो, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। आपको मेरे ऊपर जो कार्रवाई करनी है आप कीजिए, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तब स्थानीय सरकार एक आयोग का गठन करती है, और उस आयोग का गठन करने के बाद वहाँ पे गांधी जी को भी उसका सदस्य बनाया जाता है। गांधी जी उन सभी को समझाने में सफल होते हैं कि 3 कठिया पद्धति बंद होनी चाहिए, और साथ ही जो स्थानीय किसान होते हैं उन सब से ज़बरदस्ती या जबरन जो है कर वसूली की जाती थी। गांधी जी ने उन्हें लौटाने के लिए भी कहा और वो लोग माने। तो जो गोड़े बागान मालिक थे उन्होंने इस बात के लिए स्वीकार किया